अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। किसी ज़माने में एक जगह एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसके रुस्तम नाम का एक छोटा सा लड़का था और बीवी मर चुकी थी। यह बूढ़ा बहुत ही गरीब था। बाप बेटा दोनों चीथड़ों में लिपटे रहते और अक्सर फाके करते थे। एक दिन बूढ़ा अपने 9 उम्र बेटे के साथ सलीम बाई नाम के अपने एक अमीर हमसाये के दरवाजे पर गया और रोते हुए उससे कहा, मालिक अज़े रह करम हमारी कुछ मदद कीजिए। हम दोनों आपका हर हुक्म बजा लाने के लिए तैयार हैं, हम पर रहम कीजिए। अमीर सलीम बाई ने बूढ़े को घूर कर देखा और कहा, मेरे घर में मुफ्त की रोटी नहीं है, तुम पहले अपना कर्ज चुका दो। आज नहीं तो कल मर जाओगे, फिर आखिर तुम्हारा कर्ज कौन चुकाएगा? तुम्हारे लड़के को तो कोई पूछेगा ही नहीं। कर्ज की बात सुनकर बूढ़े को अपने कानों पर यकीन नहीं आया। थर थर कांपते हुए उसने अमीर से पूछा, मालिक आप कौन से कर्ज की बात कर रहे हैं? आपने मुझे कभी कुछ दिया ही कहाँ है? सलीम बाई ने अपनी आंखें चमकाते हुए कड़क कर कहा, चुप रहो बेशर्म कहीं के, क्या तुमने मुझे धोखा देने की सोची है? ये कहकर वो बूढ़े को चाबुक से मारने लगा। बूढ़ा बेदम होकर गिर पड़ा और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। बच्चा हैरान परेशान होकर बाप से लिपट गया और सिसक कर रोने लगा। बूढ़े के हवास जब जरा दुरुस्त हुए तो उसने गिड़गिड़ाते हुए अमीर से कहा, हुजूर अज़े रह करम जरा अपनी बात मुझे समझाइए तो। अगर मैं कुछ भूल बैठा हूँ तो याद दिला दीजिए। मेरे ऊपर आपका कौन सा कर्ज बाकी है? आखिर मैंने आपसे क्या और कब लिया था? सलीम बाई ने बच्चे को बाप से अलग करके एक तरफ धकेल दिया और बूढ़े को गिरेबान से पकड़कर दांत पीसते हुए कहा, अच्छा लो सुनो बदमाश, जब तुम्हारी बीवी मरी थी तो गुसाल को पैसे किसने दिए थे? मैंने ही तो दिए थे। जब तुम्हारी बीवी का जनाजा उठा था तुम मोहल्ले के बड़े बूढ़ों को तुम कब्रिस्तान किसकी गाड़ी पर लेकर गए थे? मेरी गाड़ी पर कि नहीं? तुम्हारी बीवी के फाते पर मोहल्ले वालों की दावत किसने की थी? 100 आदमियों को पुलाव किसने खिलाया था? ये सब तुम भूल गए? और खुद तुम दोनों ने भी क्या डटकर पुलाव नहीं खाया था? सलीम बाई के इस सफेद झूठ पर बूढ़े को बहुत गुस्सा आया। उसने दिल ही दिल में अपने बेईमान अमीर हमसाये को खूब गालियां दी, लेकिन मुंह से एक लफ्ज ना निकाला। बेचारा करता भी क्या? बुढ़ापे और फाकों से उसमें तो अपने जिस्म को संभालने की भी ताकत नहीं रह गई थी। इतने में मोहल्ले का बना हुआ मौलवी वहां आ गया। उसको देखते ही सलीम बाई ने बूढ़े से कहा, लो अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आता हो तो हुजूर गवाही दे सकते हैं। मौलवी ने खुशामदाना लहजे में पूछा, जी क्या बात है? हुजूर मुझसे किस बात की गवाही दिलाना चाहते हैं? हुजूर पिछली ईद के मुबारक मौके पर जब मैंने मोहल्ले वालों को पुलाव खिलाया था तो हुजूर ही ने तो तिलावत कुरान फरमाकर इस कार खैर का सारा सवाब अपनी जवानी इस बूढ़े की बीवी के लिए वक्फ किया था ना। मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ। मौलवी ने सलीम बाई का मतलब समझते हुए बड़ी मतानत से कहा, जी हाँ आपका कहना बिल्कुल सही है। हमने उस कार खैर का सारा सवाब इसकी बीवी के लिए वक्फ कर दिया था। सुना तुमने? अब यकीन आया? सलीम बाई ने बूढ़े से कहा, पड़ोसी होने के नाते मैंने तुम पर तरस खा के तुम्हारी मदद की, अपने पैसे खर्च किए और तुम बेईमान मेरे एहसान से मुकर रहे हो। मौलवी ने सलीम बाई के हाँ में हाँ मिलाते हुए नसीहत के अंदाज में बूढ़े से कहा, वाह कैसी शर्म की बात है, तुम्हें इस तरह की गुस्ताखी नहीं करना चाहिए, तुम्हें इनका शुक्रगुजार होना चाहिए। तुम ईद वाली उस दावत के तमाम अखराजात अपने ऊपर ले लो। बूढ़े ने अपने बच्चे को तरस भरी निगाहों से देखते और उसके सर पर हाथ फेरते हुए रो रो कर कहा, मेरे बदनसीब बच्चे, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, आज नहीं तो कल इस दुनिया से जाने वाला हूँ, लेकिन अब तुम्हारा क्या हाल होगा? हम तो यूं ही रोटी के एक एक टुकड़े के लिए तरसते हैं, फाकों से किसी तरह निजात नहीं मिल पाती, ऊपर से अब ढेर सारा कर्ज हमारे गले पड़ गया है। मौलवी ने बूढ़े को गुस्से से घूरते हुए कहा, अरे बेवकूफ, तुम रोते क्यों हो? मालिक तुमसे ये तो नहीं कह रहे हैं कि मेरा कर्ज अभी इसी दम चुका दो? जब पैसे आए तभी देना, अभी तो बस इतना ही काफी है कि तुम अपना कर्ज तस्लीम कर लो। कुछ दिनों में तुम्हारा लड़का बड़ा हो जाएगा, कोई हुनर अपना लेगा और पैसे कमाने लगेगा, तभी चुका देना ये कर्ज। बूढ़े को मजबूरन कहना पड़ा, अच्छी बात है, लेकिन मौलवी ने कहा, नहीं तुम्हारी अच्छी बात है, कह देने से काम नहीं चलेगा। तुम मालिक से सुन लो कि तुम्हारे ऊपर कितनी रकम आती है और अच्छी तरह याद कर लो। ये कहकर उसने कागज कलम लिया और अमीर से पूछा, आप जरा ये तो बताइए कि इस पर आपकी कुल कितनी रकम बाकी है? सोने के 15 सिक्के, सलीम बाई ने जवाब दिया।
ये सुनकर बूढ़े के औसान खता हो गए। उसने अपनी जिंदगी भर 15 क्या सोने का एक सिक्का भी अपने हाथ से नहीं छुआ था। मौलवी ने कागज पर यह रकम लिखकर उसके नीचे बाप बेटे दोनों के अंगूठे लगवाए और कागज सलीम बाई के हवाले कर दिया। एक दिन 3 सिपाही बूढ़े के घर में घुस आए और कर्ज के औज में उसके मकान को जब्त कर लिया। उन्होंने बूढ़े और उसके बेटे दोनों को धकेल कर वहां से निकाल दिया। बूढ़ा ये कहकर एहतजाज करने लगा कि मैंने किसी से कुछ नहीं लिया है। तो सिपाहियों ने उसको 2 कागज दिखाए। उनमें से एक वही कागज था जिस पर मौलवी ने उन दोनों के अंगूठे लगवा लिए थे, और दूसरा हाकिम शहर का हुक्मनामा था जिसमें लिखा था कि अगर बूढ़ा अपनी मर्जी से मकान खाली ना करे या जरा भी चूचर करे तो उसको पकड़कर जिंदान में डाल दिया जाए। चुनांचे बेचारा बूढ़ा अपने बेटे समेत अपने घर से महरूम हो गया। उस मकान से निकाल दिया गया जहां वो पैदा हुआ, परवान चढ़ा और बूढ़ा हुआ था। बूढ़ा अपने रोते बिलखते हुए बच्चे को अपनी पीठ पर लादे पहाड़ों की तरफ निकल गया। वो चलते चलते एक पहाड़ तक पहुंचा और सनोवर के दरख्तों के एक जंगल में आकर ठहर गया। उसने अपने बच्चे रुस्तम को अपनी पीठ पर से उतारा और खुद एक दरख्त के तने से पीठ लगाकर बैठ गया। वो बहुत ज्यादा थका हुआ था। आंखें बंद किए तल्ख ख्यालों में गर्क बैठे बैठे उसकी आंख लग गई। जब उसकी आंख खुली तो ये देखकर कांप उठा कि सामने कुछ ही फासले पर एक बड़ी सी रीछनी और उसका एक बच्चा दोनों उस पर झपटने के लिए तैयार खड़े हैं। अचानक वो दोनों बूढ़े की तरफ बढ़ने लगे। बूढ़ा खौफ के मारे पथरा गया। ना कहीं भाग सकता था और ना ही अपने बचाव के लिए कुछ कर सकता था। रुस्तम तो उन अजीबोगरीब हैबतनाक जानवरों को देखकर जोर से चीख मारकर रो पड़ा। बूढ़ा ये सोचकर कि बच्चे का तो काम तमाम हो गया, बेहोश हो गया। बाद में जब उसे होश आया और आंखें खोली तो उसने अपने आप को एक गार के अंदर पाया। उसका बेटा रुस्तम गायब था। इधर उधर देखा तो रुस्तम एक तरफ रीछनी के बच्चे के साथ बैठा शहद खाता नजर आया। बूढ़े ने उसको आवाज दी। बच्चा बाप की आवाज सुनते ही उठकर दौड़ा हुआ आया और उससे कहा, अब्बा आप जाग गए, चलिए शहद खाइए, तुम्हें इससे डर नहीं लगता? बूढ़े ने रीछनी के बच्चे की तरफ आंखों से इशारा करते हुए पूछा। मैं इससे क्यों डरूंगा, ये तो मेरा साथी है। इसी की माँ तो आपको उठाकर यहाँ लाई थी और लिटाकर हमसे कहा था कि शोर मत करो ताकि इनकी नींद खराब ना हो और जी भरकर सो लें, और फिर मैं जल्द ही लौट आऊंगी, ये कहकर कहीं चली गई थी। बूढ़ा बड़ी हैरत से अपने बेटे का मुंह तकते हुए ये सोच रहा था कि इसकी बात पर कहाँ तक यकीन किया जाए कि इतने में रीछनी वापस आ गई। वो कहीं से कद्दू की बनी हुई एक हांडी में दही और कुछ रोटियां ले आई थी। उसे देखते ही बूढ़ा उठ खड़ा हुआ और झुककर सलाम किया। रीछनी ने अपनी लाई हुई सब चीजें बूढ़े के आगे जमीन पर रख दी और फिर उससे मुखातिब होकर कहा, घबराने और परेशान होने की कोई बात नहीं है। आप बैठकर ये रोटियां दही के साथ खा लीजिए और फिर हम आपसे बातें करेंगे। रीछनी का ये एहतराम और शफकत भरा बर्ताव देखकर बूढ़े को बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने पूछा, ये सारी चीजें तुम कहाँ से ले आई? ज्यादा ताज्जुब करने की बात नहीं है, रीछनी ने जवाब दिया। यहाँ आसपास बहुत से चरवाहे मेरे दोस्त हैं, ये चीजें मैं उन्हीं के यहाँ से ले आई हूँ। फिर उसने बूढ़े से मुखातिब होकर कहा, बाबा अब आप मुझको अपनी बेटी समझिए, ये दोनों बच्चे एक दूसरे के दोस्त बनकर रहेंगे। वो दोनों रीछनी और उसके बच्चे के साथ बड़े चैन से रहने लगे। बूढ़ा दिन भर आसपास के पहाड़ी जंगलों में लकड़ियां काटता। रीछनी रात को उन लकड़ियों को उठा उठा कर शहर के नजदीक ले जाकर एक जगह रख देती और बूढ़ा उनको वहां से बाजार ले जाकर बेचाता। रुस्तम भी छोटे रीछ के साथ खेलता कूदता बड़ा होता गया। एक दिन आसपास के चरवाहे उसको रीछ के साथ कुश्ती लड़ते हुए देखकर बड़े मुताज्जब हुए और उसकी ताकत और फुर्ती की दाद दी। 4 ही 5 बरसों के अंदर अंदर रुस्तम की पहलवानी की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। उसकी ताकत की वजह से लोग उसको भालू पहलवान के नाम से याद करते थे। एक बार वो दोनों बाजार से लकड़ियां बेचकर घर लौट रहे थे तो बूढ़े ने एक आदमी की तरफ, जो उम्दा कपड़े पहने वकार और रौब-दाब के साथ घोड़े पर सवार चाबुक को हिलाता हुआ चला जा रहा था, इशारा करते हुए रुस्तम से कहा, ये वही सलीम बाई है जिसने हमारा मकान हमसे छीन लिया था। सलीम बाई के पीछे पीछे एक हुजूम एक ऊंट पर लदी हुई किसी चीज को बड़े इश्तियाक से देखता हुआ चला जा रहा था। अचानक रुस्तम को करहाने की एक आवाज सुनाई दी जो उसे जानी पहचानी सी लगी। रुस्तम ने नजदीक जाकर देखा तो ऊंट पर एक पिंजरे के अंदर उसका दोस्त रीछनी का बच्चा पड़ा करहा रहा था।
मालूम हुआ कि सलीम बाई ने अपने कुछ लोगों के साथ शिकार खेलते हुए रीछनी के बच्चे को पकड़ लिया था और अब उसे अपने दामाद हाकिम शहर की नजर करने जा रहा था। रुस्तम को सख्त गुस्सा आया और उसने फौरन जाकर उन रस्सियों को तोड़ डाला जिनसे पिंजरा ऊंट पर बंधा हुआ था। उसने अपने दोस्त को पिंजरे से बाहर निकाला और उससे बगलगीर हो गया। सलीम बाई के लोग रुस्तम पर टूट पड़े, लेकिन रुस्तम ने उन सबको उठाकर परे फेंक दिया और उनको दोबारा उसके करीब भटकने की जुर्रत ना हुई। रुस्तम सलीम बाई की तरफ मुड़ा ही था कि वो अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ भाग खड़ा हुआ। रुस्तम अपने बाप और रीछ भाई के साथ अपने डेरे की तरफ रवाना हो गया। जो लोग वहां खड़े खड़े ये मंजर देख रहे थे, उन सब ने रुस्तम की ताकत, शजाअत और चाबुक दस्ती की दिल खोलकर दाद दी। इस अनोखे वाक़े की खबर सारे शहर में और आसपास के तमाम इलाकों में फैल गई। सलीम बाई इतना घबरा गया था कि उसने घर से बाहर निकलना ही छोड़ दिया। शहर के हाकिम ने आग बगूला होकर हुक्म जारी किया कि जो पहलवान शिकारियों पर हमला करके उनसे रीछ को छीन कर ले गया है, उसको पकड़कर लाया जाए। लेकिन किसी को इस हुक्म की तामील करने की कोई ख्वाहिश नहीं थी। रुस्तम को पकड़ने के लिए किसी को जबरदस्ती भेजा जाता तो वो यूं ही घूम फिर कर वापस चला आता और कह देता, मैंने बहुत तलाश किया मगर वो कहीं नहीं मिला। मुल्क में रुस्तम के नए कारनामों की खबरें फैलती गईं। शहर के मुफलिस, फाका कश और मजलूम लोग रोटी और आफियत की तलाश में रुस्तम के पास आए और यहाँ लकड़हारी करके पेट पालने लगे। एक दिन सलीम बाई को मालूम हो गया कि रुस्तम उसी बूढ़े का बेटा है जिसको उसने उसके मकान से निकलवा दिया था और वो अमीरों के यहाँ से भागने वाले गरीब लोगों को पनाह देकर उनकी मदद करता है। ये मालूम करके सलीम बाई का खून खौल उठा और उसने फौरन ही हाकिम शहर के पास जाकर उसको सारा हाल सुना दिया। हाकिम मारे गुस्से के आपे से बाहर हो गया और 100 बेहतरीन घुड़सवारों के दस्ते को साथ लेकर रुस्तम की तलाश में पहाड़ों की तरफ चल पड़ा। उसने अपने सिपाहियों में ऐलान कर दिया, जो कोई रुस्तम को जिंदा पकड़ेगा, मैं उसके साथ अपनी बेटी की शादी करके उसको 100 घुड़सवारों का सरदार कर दूंगा। रुस्तम का बाप दूसरे लकड़हारों के साथ लकड़ियां बेचने शहर गया हुआ था। रुस्तम रीछनी के बच्चे के साथ एक टीले पर पड़ा सो रहा था। इतने में अचानक रीछनी भागती हुई आई और रुस्तम को उठाकर एक तरफ को ले चली। रुस्तम की नींद खुल गई और ये देखकर कि रीछनी उसको उठाए लिए जा रही है, उसने उससे पूछा, क्या बात है? रीछनी ने उसको जमीन पर रखते हुए कहा, दुश्मन तुम पर हमला करने वाले हैं। सिपाहियों का एक दस्ता इस तरफ आ रहा है, तुमको छुप जाना चाहिए। हम आखिर कब तक इस तरह छुपते फिरेंगे? क्यों ना हम बाहर जाकर दुश्मनों का खुल्लम खुल्ला सामना करें। वो बहुत से हैं और सब घोड़ों पर सवार हैं और हमारे साथी सब शहर गए हुए हैं, रीछनी ने समझाया। इतने में छोटा रीछ भी दौड़ता हुआ वहां आ गया और आकर बड़ी मोहब्बत के साथ रुस्तम से लिपट गया। रीछनी रुस्तम को छुप जाने के लिए आमादा करने की कोशिश करती रही, लेकिन रुस्तम किसी तरह राजी न हुआ तो उसने कहा, तब तो बेहतर यही है कि हम खुद ही दुश्मन पर धावा बोल दें। छोटे रीछ ने भी इसकी तायद की। उसने बड़े जंगजू याना अंदाज में अपना सर ऊंचा उठाकर कहा, हाँ और क्या, हमें उन सिपाहियों का क्या डर, हम उनके छक्के छुड़ा देंगे, उनको कुचल कर रख देंगे। इतने में सिपाही दिखाई दिए। वो अपने घोड़ों को एड़ लगाते और तलवारें लहराते पहाड़ के ऊपर चढ़ते चले आ रहे थे। उनको शायद मालूम हो गया था कि रुस्तम कहाँ छुपा हुआ है। वो इतने नजदीक आ गए कि हाकिम की चिल्ला चिल्लाकर अपने सिपाहियों को हुक्म देने की आवाज और घोड़ों की आवाजें रुस्तम और उसके दोस्तों को साफ सुनाई देने लगी। थोड़ी देर में सिपाही अपने घोड़ों से उतरे और बड़े बड़े पत्थरों की आड़ में होते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगे। अब ज्यादा देर खामोश नहीं बैठा जा सकता था। चुनांचे रुस्तम और उसके दोस्तों ने दुश्मन पर धावा बोल दिया और पत्थरों को उठाकर उन पर फेंकना शुरू कर दिया। कितने ही सिपाही हलाक और कितने ही जख्मी हो गए। फिर भी कुछ सिपाही ऊपर चढ़ाए। तीनों दोस्त उनको उठाकर नीचे फेंकने लगे। वो पहाड़ से नीचे लुढ़कते चले जाते। कितनों के सर फूट गए और कितनों ही की पसलियां टूट गईं। सिपाहियों की तादाद काफी कम हो गई, फिर भी दुश्मन ने हार ना मानी। बचे कुचे सिपाही एक बार फिर ऊपर की तरफ रेंगने लगे। रुस्तम और उसके दोस्तों ने जितने बड़े बड़े पत्थर जमा कर रखे थे वो सब खत्म हो गए। यही नहीं, अचानक ये भी पता चला कि रीछनी कहीं गायब हो गई है और दुश्मन जो ऊपर चढ़ते चले आ रहे थे बिल्कुल नजदीक आ गए। इतने में अचानक रीछनी सनोवर के दरख्त के एक पूरे तने को उठाए हुए आ गई और उसको जोर जोर से इधर उधर हिलाते हुए आगे बढ़ी। दुश्मन के सिपाही उसकी जद में आकर एक एक करके गिरने लगे,
जो जिंदा रह गए वो हाकिम समेत भाग खड़े हुए। बहादुरों ने इत्मीनान की सांस ली और एक बार फिर चैन से जिंदगी बसर करने लगे। हाकिम के शिकस्त खाकर शर्मनाक तौर पर भाग खड़े होने की खबर उसी दिन सारे शहर में फैल गई। हाकिम का सर नीचा हो गया और उसने शर्म के मारे अपने महल से बाहर आना बंद कर दिया। उसने सारे शहर में ऐलान करा दिया कि जो कोई रुस्तम को पकड़कर लाएगा उसे उसके वजन के बराबर सोना इनाम में दिया जाएगा। जिस नाम निहाद मौलवी ने मोहल्ले के सबसे बड़े रईस के साथ मिलकर रुस्तम और उसके बाप को बेघर करा दिया था, उसके एक बूढ़ी माँ थी जो उसी की तरह लालची और बेईमान थी। ना मुंह में दांत थे, ना सर पर बाल, आंख भी एक ही थी। हाकिम का वादा सुनकर उसके मुंह से राल टपकने लगी। वो फौरन महल में हाजिर हुई, हाकिम को झुककर सलाम किया और कहा, हुजूर, अगर इजाजत हो तो उस गदागर को मैं पकड़कर आपके सामने हाजिर करूं? हाँ, हाजिर करो, हाकिम ने कहा। अगर तुमने ये काम कर दिया तो मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। थोड़ी देर सोचने के बाद बुढ़िया ने कहा, लेकिन हुजूर, शर्त यह है कि एक तो आप 15 अदद ऐसे मर्दों को मेरे साथ कर देंगे जिन पर आपको पूरा पूरा एतमाद हो और जिनके ना सर पर बाल हों और ना मुंह पर दाढ़ी मूछों का नामो निशान। और दूसरे ये कि जब ये काम बखैर खूबी अंजाम पा जाए तो आप हुकूमत के हर मामले में, हर बात में मुझसे मशवरा किया करेंगे। हाकिम ने बुढ़िया की दोनों शर्तें मंजूर कर लीं। दूसरे ही दिन बुढ़िया 15 गंजे मर्दों को जो औरतों और लड़कियों के लिबास पहने हुए थे साथ लेकर पहाड़ों की तरफ निकल गई। जाते हुए रास्ते में बुढ़िया के कहने पर उन नकली औरतों और लड़कियों ने आपस में खूब हत्तापाई की और एक दूसरे को मारपीट कर, नोच खरोच कर लहूलुहान कर दिया। इस काबिले रहम हालत में वो लोग चीखते चिल्लाते फरियाद करते हुए उस पहाड़ी जंगल में पहुंचे जहां रुस्तम और उसके साथियों का डेरा था। उनकी फरियाद सुनकर रुस्तम और दूसरे लकड़हारे उनके पास दौड़े आए और पूछने लगे कि क्या बात है, तुम लोगों पर कौन सी मुसीबत आन पड़ी है। बुढ़िया ने जैसे कि वो इंतहाई गमो अंदवा की मारी हुई हो, अपने गले की पूरी ताकत से फरियाद करते, अपना सीना पीटते और अपने बाल नोचते हुए कहा, हाय मर गए हम तो, ये जालिम हमको जिंदा ना छोड़ेगा। काश रुस्तम जान कहीं हमको मिल जाता, वो तो जरूर हमारी फरियाद सुन लेता, हमारे ऊपर रहम करता और हमको मौत के मुंह से बचा लेता। काश हम एक बार उसको देख लेते, हमारा जी हल्का हो जाता। रो नहीं माँ, मैं ही हूँ रुस्तम, रुस्तम ने तसल्ली देते हुए कहा। बताओ तो सही, हुआ क्या है। 15 की 15 नकली औरतें रुस्तम के कदमों पर गिर पड़ी और जोर जोर से रोने धोने लगीं और उनकी सरदार बुढ़िया ने दीन करते हुए रुस्तम से कहा, रुस्तम जान, हमारे नूर चश्म, हमको बचाओ, जालिम से बचाओ हमको। वो जो तुम्हारे हाथों सजा पाकर गया है, अब तिल मिलाकर उसका बदला हम लोगों से ले रहा है। खुदा का कहर हो उस मलून पर, उसने मर्दों, औरतों, बूढ़ों, बच्चों, हम सबको एक जगह जमा कराया, फिर हमारे मर्दों को खूब पिटवा कर जिंदान में डलवा दिया, बच्चों को पिंजरों में बंद करवा के लटकवा दिया, हम औरतों को शहर से निकलवा दिया और हमारे घरों में आग लगवा दी। अब हम बेचारियां क्या करें, किससे जाकर मदद मांगें। अजीज माओ, प्यारी बहनों, तुम सब यहीं हमारे साथ रहो, हम तुम्हारे अजीजों को भी निजात दिलाने की कोशिश करेंगे। रुस्तम ने उन सबको तसल्ली देते हुए कहा। उन सब नाम निहाद गमजदा औरतों को तसल्ली देकर खाना खिलाया गया, फिर उनके रहने के लिए जगह का इंतजाम कर दिया गया। वो सब लकड़हारों के साथ मेहनत करते हुए चैन से रहने लगे। एक मर्तबा रीछनी और उसका बेटा दोनों कहीं दूर गए हुए थे और रुस्तम अपने ख्यालों में गर्क अकेला बैठा था। इतने में सिद्दीक मोची, जो रुस्तम ही के मोहल्ले का रहने वाला और उसका पड़ोसी था, उसके पास आकर बैठ गया और कहा, तुम कुछ खोए खोए से नजर आ रहे हो, कहो तो मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाऊं। हाँ सुनाओ, मैं बड़े शौक से सुनूंगा, रुस्तम ने जवाब दिया। सिद्दीक मोची किस्सा सुनाने लगा। किसी जमाने की बात है, किसी जगह एक मोची रहता था। वो फटे पुराने जूतों की मरम्मत करके गुजारा करता था। उसके एक बेटी थी जो उसकी गिरेबाना, बेलुत्फ और बेमजा जिंदगी का वाहिद सहारा थी। लड़की बड़ी होशियार और साथ ही साथ खूबसूरत भी थी। मोची था तो बहुत ही गरीब, लेकिन फिर भी उसकी बेटी के लिए बड़े बड़े अमीरों और रईसों के हाथ से रिश्ते के पैगाम आते। मोची उन सबको साफ जवाब दे देता था, क्योंकि वो भांप गया था कि उसकी बेटी पड़ोस के एक अक्लमंद और खूबरू नौजवान से मोहब्बत करती है। वो दोनों साथ खेलते कूदते बड़े हुए थे, लेकिन बाद में वो नौजवान और उसका बाप दोनों शहर के जालिमों के जबर जुल्म का शिकार होकर शहर से निकल गए थे और कहीं पहाड़ों में जाकर रहने लगे थे।
एक एक करके कई साल गुजर गए। वो नौजवान एक पहलवान बन गया। वो बड़ा नेक दिल था और जुल्म सितम का शिकार होने वालों और गरीबों से बड़ी हमदर्दी से पेश आता और जहां तक मुमकिन हो उनको सहारा देता था। इसी वजह से आसपास के पहाड़ी बाशिंदे उसकी बड़ी इज्जत करते थे। वो ऐसा पहलवान और जियाला था कि दुश्मनों को उसके करीब आने की जुर्रात नहीं होती थी। जाहिर है कि मोची और उसकी बेटी उस शरीफ और बहादुर नौजवान के कारनामे और उसकी तारीफें सुनकर फूले नहीं समाते थे और हर वक्त इसी इंतजार में रहते थे कि शायद वो हमसे मिलने आ जाए। लेकिन साल गुजरते गए और उसे ना आना था ना आया। ईमानदारी का काम नहीं किया नौजवान ने, रुस्तम ने बड़े खुलूस के साथ कहा। सिद्दीक मोची ने किस्सा जारी रखा। मोची की हसीन बेटी की तारीफ हाकिम शहर ने भी सुन ली। उसकी 4 बीवियां थीं। उसने उस लड़की को अपनी 5वीं बीवी बनाने का इरादा कर लिया और रिश्ते का पैगाम भेजा, लेकिन लड़की के बाप ने साफ जवाब दे दिया। तब हाकिम के हुक्म पर उसके आदमी मोची के घर आ धमके। उन्होंने मोची के हाथ पांव बांधकर उसे दरिया में फेंक दिया, उसके घर में आग लगा दी और उसकी बेटी को जबरदस्ती महल उठाकर ले गए। मोची को माही गिरों ने बचा लिया। उसकी बेटी अजियतें सहती हुई अपने दिल के मालिक नौजवान का इंतजार करती रही। कुछ दिन बाद माही गिरों ने मोची का सारा हाल बहादुर नौजवान को सुनाने के लिए पहाड़ों की राह ली। मोची का किस्सा यहीं तक पहुंचा था कि अचानक उन नाम निहाद मजलूम औरतों में से एक ने हाँफती कांपती आकर रुस्तम से कहा, रुस्तम जान, आपकी माँ जी मर रही हैं, वो आपको देखने के लिए बेताब हो रही हैं। ये सुनते ही रुस्तम उठ खड़ा हुआ और दौड़ा दौड़ा बुढ़िया के पास गया। वो इस तरह सांस ले रही थी जैसे जान हलक में अटकी हुई हो। रुस्तम बुढ़िया के ऊपर झुका और उस साथ वाली औरत ने बुढ़िया से मुखातिब होकर कहा, लीजिए माँ जी, आपके पहलवान बेटे आ गए। जहाँ बल्ब बुढ़िया ने बड़ी मुश्किल से अपने हाथ उठाए और रुस्तम को इशारा किया जैसे कह रही हो कि आओ बेटे, आखिरी दफा तुम्हें गले लगाकर चूम लूं। रुस्तम उसके और भी करीब आया तो उसने चुपके से उसको कोई बूटी सुंघा दी और पहलवान बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। उसका गिरना था कि बुढ़िया झट से उठ खड़ी हुई और अपने आदमियों से कहा, सब आओ, जल्दी करो, काम में जुट जाओ। उन सब ने फौरन ही रुस्तम के हाथ पांव खूब कसकर बांध दिए। फिर उसको एक स्ट्रेचर पर डाला जिसे उन्होंने पहले से तैयार कर रखा था और उठाकर शहर की तरफ चल पड़े। शहर पहुंचकर वो रुस्तम को शानदार हवेली के अंदर ले गए और दरवाजे के करीब जमीन पर डाल दिया। हवेली के अंदर मखमल के बने हुए कीमती गद्दों पर कुछ बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे और उनमें से हर एक के सामने कीमती इनामात रखे हुए थे। रुस्तम को अंदर लाकर जमीन पर डाला गया तो उसको देखते ही हाकिम शहर उठ खड़ा हुआ और बैठे हुए लोगों से मुखातिब होकर कहा, हजरात, आप लोग अभी तो हमारे ये हकीर से नजराने कबूल कीजिए, बाकी हमारे ऊपर कर्ज रहेगा। फिर सलीम बाई उठा और अपनी तोन फुलाए और मूछों को ताव देते हुए ऐलान किया, कल हम अवाम को मैदान में जमा करेंगे और सबके सामने इस बदमाश को फांसी पर चढ़ा देंगे। वहीं आप सबको भी बेशबहा इनाम इकराम से लाद देंगे। उसी वक्त बुढ़िया ने सलीम बाई की तरफ देखते हुए तंजिया अंदाज में कहा, अमीर ज़ादे, आपका कहना गलत है। एक तो इस गदागर को ले जाकर अवाम को दिखाना बहुत ही खतरनाक है और दूसरे इसको कल तक जिंदा रखना भी जान जोखिम का काम है। होश में आने की देर है कि ये अपने आप को बंधन से आज़ाद करा लेगा, इसलिए फौरन ही इसका काम तमाम कर देना चाहिए। हाकिम ने उसको जवाब दिया, बड़ी भी, जैसा आप कहेंगी वैसा ही किया जाएगा। तो फिर लो सुनो, बुढ़िया ने कहा, शैतान तीपा के पहाड़ में एक बड़ा सा सुराख है, जो उसमें जाए लौट न पाए। उस काले गड़े की तह में देव और अजदहे रहते हैं और आखिर उनको भी तो ग़िज़ा की ज़रूरत है। इस बात पर सब लोग हंस पड़े और उनमें से एक ने बुढ़िया से कहा, बड़ी भी, चालाकी में कोई इंसान क्या, शैतान भी आपकी बराबरी नहीं कर सकता। रुस्तम को ले जाकर उसी खड्ड में डाल दिया गया। रुस्तम जब अपने पहाड़ी डेरे पर रहता था तो रोज सुबह बांसुरी पर चरवाहों की एक दिल पसंद धुन बजाया करता था। उस धुन को सुनते ही रुस्तम के लकड़हारे साथी अपने बिस्तरों से उठ जाते थे। ये धुन उनके लिए सुबह होने की अलामत थी, लेकिन आज बांसुरी की आवाज नहीं सुनाई दी। लोग जाग तो गए, लेकिन ये सोचकर कि शायद अभी सुबह नहीं हुई है, अपने बिस्तरों पर पड़े रहे। जब पड़े पड़े ऊब गए तो उठ उठाकर अपने झोंपड़ों से बाहर आ गए। रुस्तम का बाप तो बांसुरी की आवाज ना सुनकर फिक्रमंद हो गया और झोंपड़े से निकलकर मिट्टी के उस चबूतरे की तरफ चला जहां रात को रुस्तम सोया करता था। आकर देखा कि चबूतरे पर रुस्तम की सिर्फ टोपी पड़ी हुई है।
और वो खुद गायब है। बूढ़ा ये देखकर घबरा गया और चारों तरफ नजरें दौड़ाते हुए ऊंची आवाज में रुस्तम रुस्तम पुकारने लगा। ये पुकार सुनकर चारों तरफ से लकड़हारे जमा हो गए। सबको ताज्जुब था कि रुस्तम अचानक कहाँ गायब हो गया। उसे इधर उधर तलाश करना चाहिए। लोगों में से किसी ने मशवरा दिया। रुस्तम का बाप फिक्र में डूबा हुआ खड़ा था। उसे जाने क्या ख्याल आया कि अचानक उन औरतों की झोपड़ी की तरफ चल पड़ा। थोड़ी देर में लौटा तो एक छोटी सी नासदानी उसके हाथ में थी, जो कद्दू की बनी हुई थी और जिस पर कोई लफ्ज खुदा हुआ था, जो शायद उस नासदानी के मालिक का नाम था। बूढ़ा कुछ देर तक उसे गौर से देखता रहा और फिर लोगों को दिखाते हुए कहा, भाइयों, रुस्तम जान धोखेबाजों के जाल में फंस गया है। मालूम होता है कि जो औरतें मुसीबत की मारी दिखाई देती थीं और सीना कूबी करती हुई चीख चिल्लाकर रो रही थीं, वो औरतें नहीं थीं, सब के सब मर्द थे। इसका सबूत ये नासदानी है जो सलीम बाई के भतीजे बोरी की है। एक आदमी ने नासदानी पर खुदे हुए लफ्ज को किसी तरह पढ़ लिया और बूढ़े की बात की तस्दीक कर दी। अब जरा रुस्तम का हाल सुनिए। वो खड़की गहरी तह में एक दिन और एक रात बेहोश पड़ा रहा। होश आया तो उसे ये देखकर बेहद ताज्जुब हुआ कि वो जाने कहाँ पड़ा हुआ है। हाथ पांव बल्कि सारा बदन रस्सी में जकड़ा हुआ है और चारों तरफ घप अंधेरा है। वो अपने आप को रस्सी से आज़ाद करने की कोशिश करने लगा। खूब जोर लगाया लेकिन कामयाबी ना हुई। फिर भी उसने हिम्मत ना हारी। थोड़ी देर आराम करके दोबारा जोर लगाया और आखिरकार सीने पर रस्सी टूट गई। कुछ देर तक यूं ही कोशिश करके उसने खुद को बिल्कुल आज़ाद कर लिया। एक तरफ से किसी के करहाने की आवाज आ रही थी। रुस्तम उठकर उसी तरफ चल पड़ा। वो देर तक चलता रहा। आखिरकार सामने हल्की सी रोशनी दिखाई दी। थोड़ा सा और चलने पर किसी गार का मुंह दिखाई दिया जो एक बड़ी सी सिल से बंद कर दिया गया था। करहाने की आवाज उसी गार के अंदर से आ रही थी। रुस्तम ने अपने कंधे से सिल को एक तरफ सरका दिया और गार के अंदर दाखिल हो गया। अंदर आते ही उसने देखा कि जमीन पर चारों तरफ इंसानी हड्डियां बिखरी पड़ी हैं। वो जुर्रात करके आगे चला तो दीवारों पर जा वजह तस्वीरें नजर आईं। उन तस्वीरों में कुछ मर्द थे जिनके पास जादूगर पहरा दे रहे थे। कुछ औरतें थीं जो जंजीरों में जकड़ी हुई लटक रही थीं। गार के उस सिरे पर एक छोटा महल सा बना हुआ था। उसके आगे पत्थर की बनी हुई एक ऊंची सी चीज थी जो तख्त शाही से मिलती जुलती थी। चारों तरफ मुताद्दिद चिराग आखिरी सांसें ले रहे थे। पत्थर के चबूतरे पर मुख्तलिफ जानवरों की खालें बिछी हुई थीं जो अपना काम पूरा करके अब घुल चुकी थीं। महल के सामने एक तरफ एक अंधेरी कोठरी सी नजर आई। रुस्तम ने नजदीक जाकर उसके अंदर झांका तो वहां का मंजर देखकर उस जैसे जियाले आदमी के भी रोंगटे खड़े हो गए। वहां मिट्टी का एक बड़ा सा बर्तन रखा था जिसमें यख बस्ता पानी भरा हुआ था और उस पानी में तकरीबन 17 साल की एक लड़की खड़ी थी। उसके हाथ दोनों तरफ को तने हुए थे। लड़की के सर की 40 चोटियां दीवार में गड़ी हुई कीलों से बंधी हुई थीं। वो इतनी बेदम हो चुकी थी और ऐसी हल्की हल्की सांसें ले रही थी कि लगता था बस कुछ ही पल में दम तोड़ देगी। इतनी हसीन लड़की रुस्तम ने कभी नहीं देखी थी। ऐसा लगता था जैसे उसके चेहरे से नूर बरस रहा हो, जिससे चारों तरफ का अंधेरा छट रहा हो। लड़की की हालत के मद्देनजर ये सोचने की कोई गुंजाइश नहीं थी कि वो कौन है और किस तरह इस नाकाबिले बर्दाश्त अजाबो अकूबत में मुब्तला हुई है। रुस्तम ने फौरन जाकर लड़की की कीलों से बंधी हुई चोटियों को खोल दिया। हाथ वाली रस्सियां भी खोल दी। उसे उठाकर पानी से बाहर निकाला और आहिस्ता से जमीन पर लिटा दिया। फिर उसने पांव से जोर की एक ठोकर मारकर पानी वाले बर्तन को उलट दिया। उसी वक्त अचानक गार में 2 आदमी जाने कहां से नमूदार हुए। उनमें से एक तो पस्ता कद था, पीठ उभरी हुई, टांगे टेढ़ी मेढ़ी और बदन बालों से ढका हुआ। दूसरा था कोई 70 साल का एक बूढ़ा जिसके मुंह पर दाढ़ी मूंछों के नाम पर सिर्फ 12 बाल थे और नाक इतनी लंबी थी कि उसके असासे जिसे वो अपने हाथ में पकड़े हुए था सबकत लेती हुई सी मालूम होती थी। पहला आदमी उस ज़ेरे ज़मीन सल्तनत का सबसे बड़ा डाकू था और दूसरा मौलवी के भेस में उस डाकू का एक शरीककार था। वो मुल्क में इधर उधर घूम फिरकर शिकार तलाश किया करता था और कोई शिकार नजर आते ही उसकी खबर डाकू को देता था। उस लड़की को भी डाकू उसी मौलवी की मदद से उठा लाया था। वो लड़की को अपनी बीवी बनाना चाहता था लेकिन लड़की ने साफ इनकार कर दिया था। नाकाबिले बर्दाश्त अजियतें सहकर भी वो टस से मस ना हुई थी। डाकू उसकी जान लेने पर तुल गया था।
अब मौलवी डाकू के साथ इस गरज से आया था कि लड़की को राजी करने की एक बार फिर कोशिश की जाए। अचानक रुस्तम पर निगाह पड़ी तो डाकू और मौलवी दोनों ने कदरे ताज्जुब से एक दूसरे की तरफ देखा और फिर डाकू ने एक जोर का कहकहा मारकर कहा, अरे ये कौन है जिसने मेरे कहर की परवाह न करके इसकी हिमायत करने की ठानी है। रुस्तम बेखौफ खड़ा डाकू की तरफ देख रहा था। अरे ओ बच्चे, कौन हो तुम? डाकू ने बड़े रौब से रुस्तम से पूछा। मरने से पहले जरा अपना नाम तो बता दे। ये कहकर डाकू रुस्तम की तरफ बढ़ा, इस तरह जैसे किसी छोटे से नासमझ से बच्चे के साथ खेलना चाहता हो। उसने रुस्तम के कान की तरफ अपना हाथ बढ़ाया ही था कि बहुत ही जोर का एक मुक्का उसके सीने पर लगा और वो 3 कलावाजियां खाकर जमीन पर चित जा गिरा। मरियल सा मौलवी भी उसके भारी भरकम जिस्म तले दब गया। उठने की कोशिश करते हुए तो उसने मौलवी को पीसी डाला। बाल आखिर वो संभल कर उठ खड़ा हुआ और तलवार खींचकर रुस्तम की तरफ बढ़ा। मारे गुस्से के उसका मुंह टेढ़ा हुआ जा रहा था। इधर रुस्तम भी उस मिट्टी के भारी भरकम बर्तन को सर के ऊपर उठाए तैयार खड़ा था। डाकू तलवार से वार करने ही वाला था कि रुस्तम ने उस बर्तन को डाकू के सर पर दे मारा। वो धम से जमीन पर गिर पड़ा। रुस्तम ने झपट कर उसके हाथ से तलवार छीन ली और उसी से उस मलऊन का काम तमाम कर दिया। लड़की ने अपनी लंबी लंबी पलकें आहिस्ता से उठाकर आंखें खोली। फिर उसने अपने खुश्क होठों को हल्की सी जुम्बुश दी। रुस्तम ने फौरन चुल्लू में पानी लाकर लड़की के मुंह से लगाया। लड़की ने 2-3 घूंट पिए। फिर उसने रुस्तम की तरफ फिक्रमंद निगाहों से देखते हुए कहा, आप कौन हैं? यहाँ क्यों आए हैं? मुझे तो मौत की सजा सुनाई गई है। आप भाग जाइए वरना आपकी भी खैर नहीं। अगर उसे मालूम हो जाए कि आप मुझे बचाने आए हैं तो वो आपको भी मार डालेगा। लड़की के चेहरे को टकटकी बांधकर देखते हुए रुस्तम ने कहा, आप तो अब बच गई हैं। आप मुझे कोई किस्सा सुना रहे हैं क्या? लड़की ने बेहद मुताज्जब होकर कहा, भला ये कैसे हो सकता है? आज तक कोई भी आदमी एक बार उसके पंजे में आकर उससे निकल नहीं पाया है। वो इतना जालिम है कि लोगों में खूंखार देव के नाम से मशहूर है। सारे मुल्क में शायद ही कोई ऐसा आदमी हो जिसने उसका जुल्म ना सहा हो और जो उससे ना डरता हो। रोते हुए बच्चे भी उसका नाम सुनते ही चुप हो जाते हैं। 1000 सिपाही भी मिलकर उसकी बराबरी नहीं कर पाते। लड़की बेहद घबराई हुई थी। उसने जवाब के इंतजार में अपनी नाजुक उंगलियों से रुस्तम के हाथों को धीरे से छुआ। डाकू सिपाहियों को इसी तलवार के जोर से भगाता था ना? रुस्तम ने डाकू के हाथ से छीनी हुई तलवार दिखाते हुए लड़की से पूछा, ये आपके हाथ में कैसे आ गई? लड़की ने और ज्यादा मुताज्जिब होकर पूछा। रुस्तम ने लड़की को सहारा देकर उठाया और उस घड़े के पास ले गया जिसके अंदर डाकू और मौलवी की लाशें पड़ी हुई थी। लड़की ने इत्मीनान की गहरी सांस ली और दोनों हाथ अपने सीने पर बांधकर और अपनी लंबी लंबी पलकें झुकाकर रुस्तम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, आफताबी सरजमीन का पहलवान जुग जुग जिए। ये आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं आफताबी सरजमीन का बाशिंदा हूँ? और आप खुद कौन हैं? रुस्तम ने पूछा। मेरा नाम है तांगुल, लड़की ने जवाब दिया। सिर्फ मैं ही नहीं, इस मुल्क के तमाम बाशिंदे आपको जानते हैं। यहाँ के लोग कितने ही बरसों से आपके इंतजार में थे। सिर्फ आप ही इस काबिल थे कि खूंखार देव को मारकर अवाम को उसके जुल्म सितम से निजात दिलाएं। आपका नाम रुस्तम है। आप एक लकड़हारे हैं और लोगों की हिमायत करते हैं। ये सब बातें मुझे मेरे दादा ने बताई हैं। वो अक्सर मुझे आपके कारनामों के किस्से सुनाया करते थे। आइए मेरे साथ चलिए, मैं मुल्क के बाशिंदों से आपका तारुफ कराऊं। ये तो औलियन औलियन फर्ज है। वो दोनों शहर की तरफ रवाना हुए। चलते चलते लड़की ने रुस्तम को अपने मुल्क के मुतालिक बहुत सी बातें बताईं। सुबह होते होते वो एक मैदान में पहुंचे जहां खासी बड़ी भीड़ जमा थी और कोहराम मचा हुआ था। यकीनन उन लोगों को किसी बड़ी मुसीबत ने आन घेरा था। बहुत से लोग रो रहे थे, कुछ तो सीना कूट रहे थे और अपने कपड़े फाड़ते हुए अपने सर जमीन से टकरा रहे थे। जो ज्यादा सब्र तहम्मुल वाले और ज्यादा हिम्मती थे वो लोगों को तसल्लियां दे रहे थे। कुछ फासले पर एक टीले के ऊपर कोई 14-15 साल का एक लड़का खड़ा था। उसके पास ही एक भेड़ खड़ी थी। दोनों की आंखों पर पट्टियां बंधी हुई थीं। कुछ मर्द और औरतें चीखते चिल्लाते और रोते हुए उस लड़के की तरफ लपक रहे थे, लेकिन लोग रास्ता रोक लेते और उनको जाने नहीं देते थे। रुस्तम को ये सब देखकर सख्त हैरत हुई और उसने लड़की से पूछा, तांगुल, मुझे बताओ तो सही, इस सब में क्या राज है? तांगुल ने रुस्तम की तरफ देखकर रोते हुए जवाब दिया, काश मैं पैदा ही ना हुई होती और लोगों की ये सारी मुसीबतें ना देखती।
2 साल से ये सब कुछ रोज का मामूल बना हुआ है। क्या मतलब, क्या रोज का मामूल बना है? रुस्तम ने बात को ना समझकर फिर सवाल किया। लड़की बड़ी मुश्किल से अपने आप पर काबू पाकर बताने लगी, कई साल हुए हमारे इलाके में कहीं से अचानक एक अजदहा आ धमका। वो मवेशियों का सफाया करने लगा, कितने ही लोगों को उजाड़ दिया, कंगाल बनाकर छोड़ दिया। लोग उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना कर सके। सामने जो टीला है ना, उसी के पीछे रहता है वो अजदहा। एक मर्तबा तो वो सीधे शहर की तरफ बढ़ा। सारे शहर में कोहराम मच गया। अगर वो शहर में आ जाता तो कितने ही आदमियों को खा जाता। इस मुसीबत से बचने का शहर वालों को ये तरीका सूझा कि उन्होंने उस टीले पर एक लड़के और एक भेड़ को खड़ा कर दिया। उन्हें खाकर अजदहा लौट गया। उसी दिन से ये रोज का मामूल हो गया। शहर के बाशिंदे बारी बारी ये कुर्बानी देते हैं। जिसके कोई औलाद है वो उसकी कुर्बानी देता है, और जिसकी कोई बेटा या बेटी नहीं वो कोई भेड़ खड़ी कर देता है। पिछले साल इन्हीं दिनों मेरी छोटी सी बहन की कुर्बानी दी गई थी। आज तो शायद किसी अमीर या रईस का बेटा अजदहे की नजर किया जा रहा है, जभी तो इतने सारे लोग यहाँ जमा हुए हैं। दफतन हुजूम में हलचल शुरू हो गई। लोग जोर जोर से रोने, कराहने और अपने हाथ आसमान की तरफ उठाकर खुदा से रहम की इल्तिजा करने लगे। हाय हाय, अजदहा लड़के के नजदीक आ गया है, लरसती हुई आवाज में तांगुल ने कहा और बेहोश होकर गिर पड़ी। रुस्तम ने देखा कि एक काला कलूटा अजूबा लड़के की तरफ आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ बढ़ रहा है। भेड़ ने अजदहे की आहट पाकर भागने की कोशिश की। लड़के ने मां कहकर एक दिलदोज चीख मारी और भागना चाहा, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से बंधे हुए थे और कहीं भाग नहीं सकते थे। रुस्तम टीले की तरफ दौड़ पड़ा। इतने में अजदहा अपनी लंबी जबान निकालकर अपने शिकारों को अपनी तरफ खींचने लगा। लड़का और भेड़ दोनों अपने आप ही धीरे धीरे अजदहे की तरफ चल पड़े। लड़का अजदहे के मुंह के बिल्कुल करीब आ गया तो अचानक अजदहे के सर पर जोरों की एक जर्ब लगी। अजदहा शिद्दत दर्द से बिलबिला उठा और एक दहशतनाक फुनकार के साथ पीछे पलटने ही वाला था कि रुस्तम उसकी गर्दन पर चढ़ बैठा और तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दी। वो लड़का जो अजदहे का लुकमा बनने वाला था, रुस्तम से लिपट गया। लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आज का दिन उनके लिए एक अजीम जश्न का दिन था। ऊंचे कद का एक सफेद रेश बूढ़ा हुजूम से निकल आया और उसने खुशी के आंसू बहाते हुए रुस्तम से मुखातिब होकर कहा, ए बहादुर, तुमने हमको इतनी बड़ी मुसीबत से निजात दिलाई, हमारे गमो अंदवा को दूर किया, हमारे आंसू पहुंच दिए। हम किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करें? बताओ तो सही, तुम कौन हो? इतने में तांगुल होश में आकर उठ खड़ी हुई। उस सफेद दाढ़ी वाले आदमी की नजर लड़की पर पड़ी तो उसने आगे बढ़कर उसको सीने से लगा लिया और रोते हुए कहा, तांगुल, मेरी प्यारी बेटी, तुम जिंदा हो? तुमको किसने मौत के मुंह से बचाया और अंधेरे गार से निकाल लाया? जिसने आप सबको निजात दिलाई है उसी ने मुझको भी जुल्मत से बचाया है। लड़की ने जवाब दिया, वो निजात दिलाने वाला है आफताबी सरजमीन का बहादुर रुस्तम लकड़हारा, जिसके आप खुद गुन गाते रहे हैं। लीजिए, वो आपके सामने खड़ा है। सारे लोग रुस्तम के एजाज में नारे बुलंद करते हुए शहर की तरफ चल पड़े। सारे शहर में कई दिनों तक खुशियां मनाई गई। रुस्तम ने कुछ दिन उन्हीं लोगों के साथ बड़ी खुशी से गुजारे, लेकिन फिर उसके चेहरे पर उदासी के बादल छाने लगे। उसे अपने बूढ़े बाप और दोस्तों की याद सताने लगी। बाल आखिर एक दिन उसने तांगुल के बाप के पास जाकर उसको अपना सारा हाल सुना दिया। फिर ये बताकर कि मुझको अपने वतन की याद बहुत सता रही है, उसने बुजुर्ग से पूछा, क्या इसकी कोई सूरत है कि मैं अपने वतन वापस जा सकूं? बुजुर्ग ने देर तक सोचते रहने के बाद रुस्तम के उदास चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, मेरे बहादुर बेटे, जब से ये दुनिया आबाद हुई है कोई आफताबी सरजमीन तक नहीं पहुंच सका है, लेकिन अपने बुजुर्गों से हमने सुना है कि हमारे शहर से बहुत दूर एक पहाड़ है जो 40 पहाड़ कहलाता है, और उसी पहाड़ पर से एक रास्ता आफताबी सरजमीन की तरफ जाता है, मगर उस रास्ते को आज तक किसी ने नहीं देखा। सुनने में आया है कि वो वक्तन फोक्तन हजारों आदमी उस पहाड़ की तरफ जाते रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई उस तक नहीं पहुंच पाया है। वो सब के सब रास्ते ही में मर खप गए हैं। वो रास्ता बहुत ही पुरखतर है, तरह तरह के खूंखार जानवरों से भरा हुआ है। वो कोहिस्तान 40 पहाड़ यूं ही नहीं कहलाता है। 40 पहाड़ एक के ऊपर एक इस तरह खड़े हैं जैसे 40 बुलंदो बाला और बिल्कुल हमवार और चिकनी दीवारें एक पर एक खड़ी कर दी गई हों। उनमें से हर एक 1000 गज ऊंचा है। ए बहादुर,
बेहतर तो यही है कि तुम वतन जाने का अपना इरादा तर्क कर दो, हमारे साथ रहो और हमारे सरदार बन जाओ। रुस्तम ने अपने दोनों हाथ सीने पर रखकर बड़े अदब से कहा, मेरे नेक दिल और शरीफ सरपरस्त, आप इस दुनिया के खतरात और हादसों से मुझको बचाए रखना चाहते हैं, लेकिन आखिर आफताबी सरजमीन में मेरे अजीज और मेरे दोस्त अहबाब रह गए हैं जो हमेशा मेरे साथ रहे हैं, मेरी परवरिश की, मुझे परवान चढ़ाया है। अब मेरे बगैर उन सब पर क्या बीत रही होगी। उनके बगैर मैं कभी चैन से नहीं रह सकता। दरअसल उनसे जुदा होकर मैं जिंदा ही नहीं रह सकता। रुस्तम की ये बातें सुनकर बुजुर्ग को राजी होना ही पड़ा। अगले दिन शहर के बाशिंदों ने रुस्तम को रुखसत किया। शहर के सरदार उस बुजुर्ग ने रुस्तम की पेशानी को चूमा और उसे एक कमान 5 गज लंबे एक तीर समेत पेश करते हुए कहा, ये तीर कमान हमारी एक निशानी के तौर पर कबूल करो। ये तुम्हें हमारी याद दिलाते रहें और रास्ते में बलाओं और आफतों से तुमको बचाए रखें। रुस्तम ने अपने हाथ हिलाते हुए शहर और शहर वालों को अलविदा कहा और दूर अफ्तादा पहाड़ों की तरफ चल पड़ा। वो बहुत दिनों तक बराबर चलता रहा, बियाबानों और सहराओं को तय किया, छोटे मोटे पहाड़ों और टीलों पर से गुजरा, दरियाओं को पार किया और बाल आखिर एक दिन 40 पहाड़ तक पहुंच गया। उसने नजरें उठाकर पहाड़ की तरफ देखा तो उसके दिल में खुद ब खुद एक खौफ सा जाग उठा। वो पहाड़ सचमुच ही नाकाबिले तस्खीर मालूम होता था। बेहद ऊंची, बिल्कुल सीधी चिकनी चट्टानें एक के ऊपर एक खड़ी थी। तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता था कि इन पर कहां से और किस किस तरह चढ़ा जाए। रुस्तम बिल्कुल हैरानो परेशान खड़ा था कि अचानक एक तरफ से दहाड़ने की आवाज सुनाई दी। घड़ी भर बाद एक शेरनी नमूदार हुई जो अपना मुंह खोले पत्थरों को इधर उधर फेंकती सीधी रुस्तम की तरफ बढ़ती चली आ रही थी। रुस्तम झट से उठ खड़ा हुआ और शेरनी पर निशाना साधकर तीर फेंकने ही वाला था कि शेरनी उसका इरादा भांपकर ठहर गई और उसने सर झुकाकर रुस्तम से कहा, ए भले आदमी, मेरी मदद करो, मेरे बच्चों को मौत से बचाओ। रुस्तम शेरनी के पास आया और उसकी अयाल पर हाथ फेरते हुए कहा, ए जानवरों की मलका, तुम मुझसे क्या मदद चाहती हो, बताओ, मैं तैयार हूँ। शेरनी ने सर के इशारे से कहा कि मेरे पीछे आओ और मुड़कर पीछे की तरफ दौड़ पड़ी। शेरनी के पीछे पीछे दौड़ता हुआ रुस्तम थोड़ी देर में एक गार पर पहुंचा। देखा तो गार के दहाने पर एक बिच्छू खड़ा था जो किसी बैल जितना बड़ा था। वो शेरनी के 2 बच्चों को जो गार के अंदर थे डंक मारने पर तुला हुआ था। रुस्तम ने तीर कमान को संभालते हुए बिच्छू पर तीर फेंका। तीर बिच्छू के ठीक सर पर लगा और वो गिर पड़ा। रुस्तम ने झपटकर अपनी तलवार से उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। शेरनी के बच्चे जो गार के एक कोने में दुब के डर के मारे थर थर कांप रहे थे, फौरन डरते हुए बाहर आए और अपनी मां से लिपट गए। शेरनी ने झुककर रुस्तम का शुक्रिया अदा किया। रुस्तम तवील मुसाफत की तकलीफों से बिल्कुल थक गया था, चुनांचे वो वहीं गार के सामने लेट गया और लेटते ही गहरी नींद सो गया। शेरनी अपने दोनों बच्चों को पहलवान के पास छोड़कर खुद खाने वाने का बंदोबस्त करने के लिए गार के अंदर चली गई। इतने में एक भेड़ को दांतों में दबाए हुए शेर भी आ गया। रुस्तम को देखते ही उसको गुस्सा आ गया। वो भेड़ को जमीन पर छोड़कर रुस्तम पर हमला करने ही वाला था कि उसके बच्चे उसके गले से लिपटकर कहने लगे, इस इंसान को नुकसान न पहुंचाइए, इसने हमारी जानें बचाई हैं। शेर अपने बच्चों की बात सुनकर सख्त मुताज्जिब खड़ा था कि अंदर से शेरनी निकल आई। उसने सारा किस्सा अपने शोहर को सुना दिया और बिच्छू के जमीन पर पड़े हुए टुकड़े भी दिखा दिए। दिन ढलते ढलते रुस्तम की आंख खुली तो उसने देखा कि मुताद्दिद शेर उसके गिर्द बैठे हुए हैं। वो शायद उसके जागने का इंतजार कर रहे थे। उन शेरों में से एक खास तौर पर नुमाया था। उसकी अयाल सबसे घनी और सबसे लंबी थी और वो एक जरा ऊंची सी जगह पर बैठा था। रुस्तम फौरन समझ गया कि ये इस इलाके के शेरों का सरदार है। वो फौरन उठकर सरदार के पास गया और उसे झुककर सलाम किया। शेरों के सरदार ने अपने आगे के दोनों पंजे रुस्तम के कंधों पर रख दिए और कहने लगा, तुमने इस दरिंदे को मार डाला है जिसने कितने ही बरसों से हम में दहशत फैला रखी थी। तुमने हम ही को नहीं, हमारी आइंदा नस्लों को भी मिटने से बचा लिया है। अब बताओ पहलवान, हम तुम्हारी कौन सी ख्वाहिश पूरी करें? रुस्तम ने अदब से झुककर जवाब दिया, मेरी तो ये ख्वाहिश है कि मैं अपने वतन पहुंच जाऊं और अपने अजीजों का दीदार कर सकूं। वो लोग कहाँ हैं? शेरों के सरदार ने पूछा। वो आफताबी सरजमीन में एक पहाड़ी जंगल के अंदर रहते हैं, रुस्तम ने जवाब दिया। ये सुनकर शेर अपनी जबान में आपस में कुछ बातें करने लगे। वो रह रहकर अपने सरदार से रुजू करते थे। इधर रुस्तम बड़ी बेताबी से उनके जवाब का इंतजार कर रहा था।
कुछ देर के बाद शेरों का सरदार अपना सर ऊंचा उठाकर बड़े जोर से दहाड़ उठा, जैसे बादल जोर से गरज उठे हों। उसी वक्त जाने कहां से एक शेर आ मौजूद हुआ, जो मुकाबलेतन छोटा सा था, लेकिन उसकी टांगें गैर मामूली तौर पर मोटी मोटी थीं। आकर वो सरदार के सामने झुक गया। शेरों के सरदार ने उससे कहा, तुम इस नौजवान को पहाड़ की चोटी पर पहुंचा देना और इसको रास्ता बता देना। लौटते हुए वहां से कोई चीज लेते आना जो इस बात का सबूत हो कि तुमने इसको सही सलामत पहुंचा दिया है। उस बौने शेर ने दोबारा झुककर सरदार को सलाम किया और रुस्तम के पास आकर खड़ा हो गया। शेरों के सरदार ने रुस्तम से कहा, सुनो बहादुर, तुम्हारा ये सफर बहुत ही खतरनाक होगा। ये शेर तुमको एक गार के अंदर से ले जाएगा जिसकी कोई इंतहा नहीं है और जिसमें जुल्मत ही जुल्मत है। ये तुमसे जैसा करने को कहे तुम्हें चूचर किए बगैर वैसा ही करना होगा। किसी किस्म की जिद, अपनी मर्जी पर इसरार या सरकशी की कोई गुंजाइश ना होगी, वरना बहुत मुमकिन है कि बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ जाए। और दूसरी बात यह है कि आफताबी सरजमीन पर कदम रखते ही तुम वहाँ की कोई चीज इस शेर के जरिए हमें भेज देना, ताकि हमें तुम्हारे मुताल्लिक कोई फिक्र परेशानी की गुंजाइश ना रहे। सरदार की नसीहतें अच्छी तरह जहन नशी करके रुस्तम बौने शेर पर सवार हो गया और वो चल पड़ा। बाकी सब शेर भी उनके साथ चले। सब इकट्ठा उस गार के दहाने पर पहुंचे जिसका जिक्र सरदार ने किया था। यहाँ पर उन्होंने रुस्तम से अलग होते हुए रिवायती रुखसती रक्स किया। उसके बाद बौना शेर रुस्तम को अपनी पीठ पर लादे हुए गार के अंदर आया और बिला किसी जुम्बुश के बुत बनकर खड़ा हो गया। पल भर इस तरह खड़े रहने के बाद वो दफतन दौड़ पड़ा और बेतहाशा दौड़ता चला गया। रह रहकर वो दहाड़ने लगता था और उसके जवाब में चारों तरफ से कुछ आवाजें सुनाई देती थीं। रुस्तम को ये जानने की जबरदस्त ख्वाहिश पैदा हुई कि ये आवाजें किसकी हैं, और उसने शेर से पूछा, ए जंगली जानवरों के बादशाह, ये अजीबो गरीब आवाजें किसकी हैं, जरा बताओ तो सही। ए बहादुर, ऐसे सवाल करने का ये वक्त नहीं है। शेर ने कहा, मेरी गुजारिश है कि तुम चुप रहो, वरना हम दोनों ही की खैर नहीं। शेर गार के घप अंधेरे में तीर की तरह उड़ता चला जा रहा था और चारों तरफ से तरह तरह की अजीबो गरीब आवाजें मुसलसल सुनाई दे रही थीं। किसी किस्म के नामानूस परिंदों की आवाजें, न जाने कौन सी मखलूकात के करहाने की आवाजें जो शदीद तरीन अजियतें बर्दाश्त कर रही हों। ऐशो इशरत में गर्क आसियों, गुनहगारों के बेतरह शोर मचाते हुए पागलों की तरह गाने नाचने की आवाजें, करनाइयों की गड़गड़ाहट और नक्कारे पीटने की आवाजें, गाने वाली लड़कियों की मीठी और सुरीली आवाजें, गार के गुंबद को लर्जा देने वाले बादलों की गरज और गड़गड़ाहट। वो इन तमाम आवाजों से रुस्तम के रोंगटे खड़े हो जाते थे। फिर भी वो राज पाने से मुताल्लिक अपने इश्तियाक को दबा नहीं पा रहा था। चुनांचे उसने शेर से फिर सवाल किया, ए जानवरों के बादशाह, हमारे इर्द गिर्द ये कौन सी मखलूकात हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त अजियतें सहकर रो और करहा रही हैं और जो रंग रलियां मना रही हैं। शेर ने मिन्नत करते हुए कहा, ए बहादुर, अपनी आरजुओं और तमन्नाओं के वास्ते, अपने अजीजों और दोस्तों की जिंदगियों के वास्ते चुप रहो। रुस्तम समझ गया कि शेर की बात मानना ही मुनासिब है। वो दम बखुद होकर गार के अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा, लेकिन वहां उसे कुछ भी दिखाई ना दिया और शेर था कि तीर की तरह उड़ता हुआ चला जा रहा था। आखिर उसने इस डर से कि कहीं गिर न जाए, शेर की अयाल को और ज्यादा मजबूती से पकड़ लिया। उनका सफर था कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता था। दफतन शेर ने हुक्म दिया, अपनी आंखें बंद कर लो और जब तक मैं खोलने को ना कहूँ बंद ही किए रहना। याद रखो, अगर तुमने जरा सी भी हुक्म अदूली की तो इसका नतीजा बहुत बुरा होगा और इसके लिए अपने और मेरे दोस्तों के सामने तुम्ही को जवाबदेह होना पड़ेगा। रुस्तम ने आंखें बंद करके शेर को मजबूती से पकड़ लिया। शेर और भी तेजी से भागने लगा। वो भागता जाता था और इस जोर से गरज रहा था कि रुस्तम कांप कांप उठता था। जहनी तनाव और डर के मारे रुस्तम के कपड़े पसीने से तरबतर हो गए। ना जाने कितनी देर तक शेर बिजली की सी तेजी से भागता रहा और फिर वो एकदम रुक गया और हुक्म दिया कि उतर जाओ। रुस्तम आंखें बंद किए किए शेर की पीठ पर से उतरा। शेर ने कहा, आंखें खोल दो। रुस्तम ने आंखें खोली तो देखा कि वो पहाड़ की चोटी पर खड़ा है। फिजा रंग बिरंगे फूलों, हरे भरे दरख्तों और नरम और मुलायम घास की भीनी भीनी खुशबू से भरी हुई है। जा बजा चश्मों का साफ शफाफ पानी धीमी आवाजें पैदा करता हुआ बह रहा है। ऐसा लगता था कि वहाँ की हर चीज किसी माली के हाथों की रहीन मन्नत हो।
रुस्तम ये सब देखकर दंग रह गया और उसने शेर से सवाल किया, क्या इन शादाब बागों और चमनजारों में कोई इंसान भी रहता है? शेर शायद इतना थक गया था कि रुस्तम के सवाल का जवाब तक नहीं दे सकता था। वो नज़दीक के एक चश्मे के पास जाकर उसके पानी में नहाया और फिर से पहले की तरह चुस्त और हशाश बशाश नजर आने लगा। तब उसने रुस्तम की तरफ देखकर कहा, लो अब सुनो बहादुर, मैं अब सारा राज तुम पर खोले देता हूँ। रोने कराने गाने बजाने वगैरह की जो आवाज़ें तुम सुनते रहे हो वो सब आफताबी सरजमीन के बाशिंदों की आवाज़ें थीं। वहाँ ऐसा ही होता है, जब कोई रोता कराता है तो दूसरा उससे लुत्फ अंदोज होकर गाता नाचता है। आफताबी सरजमीन के लोग एक दूसरे से ऐसा ही सलूक करते हैं। और जब मैंने तुमसे कहा था कि आंखें बंद कर लो, तब हम ऐसी जगह से गुजर रहे थे जहां तुम्हें तुम्हारे अजीजों और अहबाबों की रूहें नजर आ सकती थीं। ये जरूरी था कि उनकी रूहों पर तुम्हारी नजर ना पड़े, वरना इसका नतीजा उन लोगों के हक में बहुत बुरा होता। फिर तुमने पूछा कि इन बागात और चमनजारों में कोई इंसान रहता है कि नहीं। लो अब मैं तुम्हारे इस सवाल का भी जवाब देता हूँ। जिस इंसान ने यहाँ पहल कदम रखा है वो तुम ही हो। मेरे बुजुर्ग इन मकामात की देखभाल करते आए थे और अब यहाँ की देखभाल मैं करता हूँ। आज की नस्ल के शेरों में अकेला मैं ही हूँ जिसकी इन मकामात तक पहुँच है, मगर वो दिन भी आएगा जब यहाँ का सच्चा मालिक यहाँ नमूदार होगा। तब इस पहाड़ की तमाम ढलानें और घाटियाँ सरशारो शादाब बाग और गुलशन नजर आने लगेंगी। लेकिन यहाँ का सच्चा मालिक कौन है और वो कब आएगा? रुस्तम ने पूछा। ये बताना मुश्किल है, शेर ने जवाब दिया। हमारे बुजुर्गों से जो रिवायत हम तक पहुँची है उनमें बस इतना ही कहा गया है कि वो तभी आएगा जब सूरज अपनी शाओं से यहाँ के अंधेरे को दूर करेगा। अच्छा बहादुर, अब आगे तुम अकेले चले जाना, मैं लौट जाऊंगा। और हाँ, तुम्हें याद ही होगा कि हमारे बखैर आफियत पहुँचने के सबूत के तौर पर मुझे आफताबी सरजमीन की कोई चीज़ साथ ले जानी होगी। शेर रुस्तम को चट्टान के किनारे पर ले गया। वहाँ कहीं ऊपर से कुछ छोटी मोटी सी जड़ें लटक रही थीं। उनकी तरफ इशारा करते हुए शेर ने रुस्तम से कहा, तुम इन जड़ों को पकड़ लेना और इनके सहारे ऊपर चढ़ जाना। वहाँ तुम्हें एक सुराख नजर आएगा, वहीं से आफताबी सरजमीन शुरू होती है। तुम उसी सुराख के अंदर से मिट्टी का ढेला लेकर नीचे फेंक देना, उसको मैं ले जाकर अपने सरदार को दिखा दूंगा। शेर की ये बातें सुनकर रुस्तम की खुशी की कोई हद ना रही। उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे वो अपने अजीजों और यार अहबाब के पास पहुंच गया हो और उनसे गले मिल रहा हो। लेकिन उसे ये फिक्र हो रही थी कि ऊपर लटकने वाली इन जड़ों को आखिर पकड़े तो कैसे पकड़े, क्योंकि वो बहुत फासले पर थीं। रुस्तम को हैरान और परेशान देखकर शेर ने उससे कहा, पहलवान आओ, मेरे ऊपर सवार हो जाओ, मैं एक बार और तुम्हारी खिदमत कर दूं। रुस्तम झट से शेर पर सवार हो गया। शेर चट्टान के किनारे किनारे थोड़ा सा पीछे हट गया और फिर दौड़ते हुए आकर ऊपर उछला। उसी वक्त रुस्तम ने उन जड़ों में से एक को पकड़ लिया। वो उस जड़ के सहारे चढ़ता हुआ ऊपर सुराख तक पहुंच गया। उसने वहां से मिट्टी का एक ढेला उठाया और उसे अपने रुमाल में लपेटकर नीचे शेर के पास फेंक दिया। फिर हाथ हिलाकर शेर को अलविदा कहा और सुराख के अंदर कहीं ऊपर की तरफ चलने लगा। जब पौ फटने लगी तो पहलवान ऊपर आफताबी सरजमीन पर सनोवर के दरख्तों के जंगल में खड़ा था, जहां उसका घर था और जहां उसके अजीजो अकारिब रहते थे। यहाँ की हर चीज उसकी जानी पहचानी और उसके लिए बेहद अजीज थी। रुस्तम ने उस दरख्त को भी फौरन पहचान लिया जिसके तने से पीठ लगाकर कभी उसका बाप बैठा था। ये उस दिन की बात थी जब वो और उसका बाप दोनों उस जंगल में पहल आए थे। मगर रुस्तम को इस बात का गुमान भी नहीं था कि जिस जड़ को पकड़कर वो अपने वतन की सरजमीन तक पहुंच गया है वो उसी सनोवर के दरख्त की जड़ है। वो जंगल के अंदर अपने डेरे की तरफ चल पड़ा। थोड़ी देर में सामने मिट्टी के उस चबूतरे पर जहां कभी वो खुद बैठा करता था, रीछनी अपने बेटे को साथ लिए उदास सी बैठी हुई नजर आई। रुस्तम को देखते ही रीछनी उठ खड़ी हुई और मारे खुशी के जोर जोर से चिंघाड़ती हुई आकर उससे बगलगीर हो गई। फिर उसने आंसू बहाते हुए रुस्तम को बताया, तुमसे जुदा हुए अभी 3 दिन भी नहीं गुजर पाए थे कि शहर का हाकिम अपने बहुत सारे सिपाहियों को लिए फिर आ धमका। उन्होंने हमारे झोंपड़ों में आग लगा दी और हमारे लोगों को बांध कर ले गए। अब मैंने चरवाहों से सुना है कि आज अवाम के सामने उन सबको फांसी पर चढ़ाया जाएगा। शाम के करीब रुस्तम और रीछनी दोनों शहर आ पहुंचे। लंबा चौड़ा मैदान लोगों से खचाखच भरा हुआ था। लोग रो रहे थे। बहुत से लोग इंतहाई बेबसी और मायूसी के आलम में
खौफ व हिरास भरी निगाहों से इधर उधर देख रहे थे। कीमती कपड़ों में मलबूस घुड़सवारों को इस सब की जरा भी परवाह नहीं थी। वो बड़ी शान से अपने घोड़ों को इधर उधर दौड़ाते हुजूम को फांसियों के सामने से परे हटाने फिर रहे थे। बहुत से ऐसे भी लोग थे जो साइवान वाली घोड़ा गाड़ियों पर बड़े इत्मीनान और लापरवाही से बैठे हुए थे। ये लोग तमाशा देखने और फांसी पर चढ़ाए जाने वालों की तकलीफों से लुत्फ उठाने की गरज से आए थे। फांसी के तख्ते की बाईं तरफ लोहे के कई कठेरे रखे थे जिनमें उन लोगों के बच्चे बंद थे जिन्होंने हुक्काम से सरकशी की थी या जो जुल्म तशद्दुद से तंग आकर अपने घरों को छोड़कर भाग गए थे। कटहरों में बंद सभी बच्चे अधनंगे थे और उनके दुबले पतले बदन चिलचिलाती धूप से सिहा पड़ गए थे। वो सब भूख और प्यास के मारे जिंदा दरगोर नजर आते थे। उन 9 उम्र कैदियों में एक लड़की नुमाया थी। वो थी जहरा, सिद्दीक मोची की हसीनो जमील लड़की जो खुददारी और इस्तकलाल का मुजाहिरा कर रही थी। दफतन करनाए गिड़गड़ा उठे और सिपाहियों और कुल्हाड़ संभाले जल्लादों के घेरे में बागी असीर आते दिखाई दिए। उनके आगे आगे रुस्तम का बाप चला आ रहा था। उन 40 कैदियों को जिन्हें मौत के घाट उतारा जाने वाला था लाकर फांसियों के नीचे खड़ा कर दिया गया। कटहरों में बंद बच्चे फांसियों के नीचे खड़े अपने बापों और भाइयों को पहचान कर अपने हाथ आसमान की तरफ उठा उठाकर रोने और फरियाद करने लगे। कुछ बच्चे जो इतने बेहाल हो चुके थे कि खड़े भी नहीं हो पाते थे, लोहे की सलाखों में से अपने हाथ बढ़ाकर चिल्ला रहे थे, अब्बा जान हमको बचाइए। यही मैदान में हाकिम शहर इंतहाई बेपरवाही और गुरूर का मुजस्समा बना खड़ा था। सल्तनत के सरबरा और अमीर रईस, फौजी दस्तों के सरदार और दीगर मुमताज लोग जालिम व जाबिर हाकिम के इर्द गिर्द खड़े थे। सलीम बाई ने जो एक शानदार स्याह घोड़े पर सवार था, बागियों के कत्ल से मुताल्लिक हाकिम शहर का फरमान आली हुजूम को पढ़कर सुनाया। करनाए और ज्यादा जोर से गिड़गिड़ा उठे। जल्लादों ने फांसी के फंदे कैदियों की गर्दनों में डाल दिए। सलीम बाई ने अभी शुरू होने वाले पुरलुत्फ तमाशे के तसव्वुर से खुश होकर अपनी चांदी की नाजदानी निकाली और उसमें से थोड़ी नस्वार अपनी दाएं हाथ की हथेली पर रख के उसे मुंह में जबान के नीचे दबाने ही वाला था कि अचानक किसी के मजबूत हाथों ने उसको घोड़े पर से खींचकर जमीन पर दे मारा। सिपाही उन हाथों की तरफ लपके और उनको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उन्हीं को मारने पीटने और पकड़ पकड़ कर परे फेंकने लगा। जालिमों में कोहराम मच गया। उन्होंने भाग निकलने की ठानी मगर कामयाब ना हो सके। सब मौत के घाट उतार दिए गए और ये सारा काम था 2 ही जानदारों का, रुस्तम और रीछनी का। अचानक लोगों में से कोई पुकार उठा, जिसने ये सारा कारनामा कर दिखाया वो रुस्तम ही हो सकता है। अब चारों तरफ से लोग पुकारने लगे, रुस्तम पहलवान जिंदा है, रुस्तम पहलवान जिंदा है। थोड़ी देर बाद दोनों पहलवान और वो सब लोग जिन्हें उन्होंने मौत के पंजे से छुड़ा लिया था, बड़े जोशो खरोश के आलम में वहां से चले गए। शहर के चौक में हाकिम शहर, सलीम बाई और दीगर जालिमों, 20 जल्लादों और बहुत सारे सिपाहियों की लाशें नेज कटहरों और दारू रसन के टुकड़े बिखरे रह गए। निजात पाए हुए लोग अपने बच्चों को गोद में उठाए खुश खुश सनोबर के जंगल की तरफ चले जा रहे थे। उनके आगे आगे रुस्तम और उसका बाप जा रहे थे। जब वो अपने डेरे पर पहुंच गए तो सिद्दीक मोची अपनी बेटी को साथ लिए रुस्तम के पास आया और कहा, आपको याद है एक दफा मैं आपको एक किस्सा सुना रहा था कि इतने में उन नाम निहाद 15 औरतों में से एक आ गई और आपको उठा ले गई थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे खूब याद है। मुझे हमेशा यही अफसोस रहा है कि मैं आपके इस किस्से को आखिर तक नहीं सुन सका। सिद्दीक मोची ने अपनी बेटी की तरफ कुन आंखों से देखा। लड़की शदीद कुछ भाप गई और उसने अपनी नजरें नीची कर ली। सिद्दीक मोची ने रुस्तम से कहा, ये रही मेरी बेटी जहरा। ये वही लड़की है जो जालिमों के सारे जुल्म तशद्दुद को बर्दाश्त करती हुई अपने बहादुर महबूब का इंतजार कर रही है। रुस्तम ने लड़की की तरफ देखा। लड़की के गुलाबी चेहरे को देखकर दफतन उसके दिल में एक अजीब सा, बिल्कुल नामानूस सा जज्बा करवटें लेने लगा। जवान ने उसका साथ छोड़ दिया और वो कुछ सोचता हुआ चुप रह गया। सिद्दीक मोची इस तरह उसका मुंह तक रहा था जैसे उसके जवाब का मुंतजिर हो। बाल आखिर रुस्तम ने उससे पूछा, इसका पहलवान कौन है, वो कहाँ है? करीब ही रुस्तम का बाप खड़ा ये सारी बातें सुन रहा था। उस पर शायद सारा राज आया हो गया था। दोनों बूढ़ों ने एक दूसरे की तरफ पुरमायने निगाहों से देखा और फिर सिद्दीक मोची ने रुस्तम की आंखों में आंखें डालते हुए कहा,
آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کا پہلوان کون ہے؟ تو لیجئے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ پہلوان وہی ہے جس نے سوال کیا ہے کہ وہ کون ہے۔ رستم نے متعجب ہو کر اپنے باپ کی طرف دیکھا تو اس نے مسکراتے ہوئے سر کے اشارے سے صدیق موچی کی بات کی تصدیق کر دی۔ پو پھٹی، رات کی سیاہ چادر دنیا پر سے اٹھ گئی۔ صبح کی ہوا کے جھونکوں سے سنوبر کے درخت ایک میٹھے سے آہنگ میں سرسرانے لگے۔ وہ جیسے اس بات سے خوش ہو رہے تھے کہ ان کے عزیز انسان ان کی گود میں لوٹ آئے ہیں۔ جنگل کتنے ہی دنوں کی اداس خاموشی کے بعد ایک بار پھر لوگوں کے ہنسنے بولنے کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ آفتابی سرزمین کے بہادر رستم کے ہاتھوں ظلم و تشدد سے نجات پا کر لوگ آزادانہ اور پرمسرت زندگی بسر کرنے لگے۔ پیارے دوستو، کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ایسے ہی مزید دلچسپ قصے کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والے نئے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکیں۔ شکریہ۔